दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर फ्रेंड। आफ्टर हैविंग अ थर्ड लॉकडाउन जो 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है, सभी को पता होगा कि कुछ एरिया ग्रीन रेड और जोन मतलब ग्रीन रेड और ऑरेंज में बांट दिए गए हैं। गवर्नमेंट अपनी तरफ से एफर्ट्स कर रही है, बस हम लोगों का ये है कि हम लोगों को भी सपोर्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट जिस तरह से कहती है हमें उनके रूल्स को फॉलो करना चाहिए। खैर, यूपीएससी पोस्टपोन की तरफ आगे बढ़ते हैं तो इसमें यही बोलूँगा कि देखो देखो दोस्तों, एग्ज़ाम जो मेरे एनालिसिस कहते हैं ये 25 जुलाई के बाद ही है। अब बोलेंगे 25 जुलाई तो बहुत ज़्यादा हो गया। दोस्तों इसमें फैक्ट है। फैक्ट इसमें यहाँ पे ये है कि देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मान लीजिए 2 हफ्ते के बाद खुल जाता, मान लो 17 मई को मान लो लॉकडाउन खुल जाता, यार यूपीएससी को भी एटलीस्ट टाइम चाहिए। पेपर दोबारा से सेट हो सकता है, कमेटी दोबारा बैठेगी, पेपर सेट होगा, प्रिंट होगा, रोल नंबर स्लॉटेड होंगे, ये सारे काम होंगे। तो इनके लिए भी उनके पास भी लिमिटेड मैम पावर है, ऐसा नहीं है कि उनके पास बहुत ज़्यादा है। तो उसमें इट विल टेक एटलीस्ट 1.5 मंथ्स। अगर आप मई को 1.5 मंथ भी मान लें तो आप खुद समझ सकते हैं कि ऑलमोस्ट 1 जून 2 जून के आसपास अगर हम मोटा मोटा लेके चलें तो। लेकिन जिस तरह से सिचुएशंस ये हैं कि कुछ ऐसी भी स्टेट्स हैं जहाँ पे स्कूल कॉलेज के अनाउंसमेंट जो है जून तक ख़त्म कर दी गई है। लाइक जून तक वहाँ पे होंगे नहीं, कोई क्लासेस नहीं हेल्ड होंगी, कोई कुछ नहीं होगा। यूपीएससी एग्ज़ाम तो स्कूल्स में ही होते हैं, स्कूल्स या कॉलेजेस में यही होता है ना। तो और दूसरी बात, अभी इस आज के समय जो कोविड-19 है इतना भयंकर रोल ले चुका है, तो मास गैदरिंग को मतलब एक सेंटर पे कितने कम से कम एटलीस्ट 500, एटलीस्ट मेरे हिसाब से नहीं तो 500 एस्पिरेंट्स जो होते हैं वो ज़रूर जाके देते हैं। तो उसको गैदर्ड करना एक साथ, क्योंकि ऑफ कोर्स भाई भीड़ भी आती है, उनकी फैमिलीज रिलेटिव्स भी आते हैं, कुछ लोग इधर से उधर इंटर स्टेट भी करेंगे, तो ये सब चीज़ों में टाइम लगेगा जहाँ तक मैं कह रहा। तो अगर मैं बोलूँ तो आफ्टर 25 जुलाई के बाद ही मैं देखो, अब 5-6 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट मेरे हिसाब से कि आफ्टर 25 जुलाई के बाद ही आगे जो है कुछ चीज़ें जो होंगी वो स्टार्ट होंगी। मेंस हो सकता है थोड़ा सा अर्ली कर दें, पहले आपको 110 डेज़ 115 डेज़ दिए जाते थे, तो मे बी 90 डेज़ में एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लें आपसे, या फिर विद इन 80 डेज़ के अंदर करा लें, क्योंकि यूपीएससी का भी अपना एक साइकिल होता है, उन पर भी प्रेशर होता है। और ऑफ कोर्स ये आईएएस का एग्ज़ाम है तो इस पर पूरे मतलब इंडिया की नज़र रहती है इस एग्ज़ाम को लेके। तो बाय प्रेशर के तौर पे, मेंस के प्रेशर, क्योंकि आगे ज़्यादा लंबा ना चला जाए फिर उनको रीशेड्यूल करना पड़ेगा सारी चीज़ें, तो उस चीज़ को मैं बोल सकता हूँ कि मेंस का एग्ज़ाम मे बी 90 डेज़ के अंदर हो जाए या फिर 80 डेज़ के अंदर हो जाए, दैट्स इट। बट ऐसा नहीं है कि अगर पीटी हो गया तो एक महीने के बाद मेंस ले लेंगे, नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कॉपीज़ चेक करने में भी काफ़ी टाइम लगता है, डेटाबेस बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो उसमें भी जैसे कि यूपीएससी 44-45 डेज़ में अगर रिज़ल्ट डिक्लेयर कर देता है तो मे बी 40 डेज़ में कर दे, लेकिन जब 40 डेज़ में डिक्लेयर करेगा तो उसके बाद फिर मेंस का भी लाइक फॉर्म्स भरे जाएंगे, उसके लिए भी थोड़े डेट्स देगा। तो ये सब चीज़ों का एनालिसिस करें तो यस, कम से कम एटलीस्ट 80 डेज़ के हिसाब से जो है टाइम लग सकता है। तो यही सब मैंने चीज़ बता, क्योंकि कुछ लोग हो सकते हैं कि बोले आपको कैसे पता। देखो दोस्तों, ये कुछ पता होता नहीं है यार, ये देखो सिंपल सा एक एनालिसिस है जो अभी हम देख रहे हैं। अभी आज के समय जिस तरह से देखिए, पूरी मेट्रो सिटी सारी बंदी है ऑलमोस्ट 2 हफ्ते तक, जो बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज़ हैं जैसे कि हमारी दिल्ली हो गई या फिर मुंबई हो गया। तो इस वजह से ये है। अब यहाँ पे कुछ लोग ये भी है कि देखो कुछ नेगेटिव थॉट्स भी सोचते होंगे, यार एग्ज़ाम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। देखो ये पॉजिटिव साइन है। पॉजिटिव साइन ये है कि देखो ये एक चांस है आपके लिए, जो स्पेशली वो एस्पिरेंट्स जिनका भी डामाडोल है थोड़ा सा, चाहे वो हिस्ट्री सेक्शन में हो, किसी भी सेक्शन में हो, तो उसमें आप जो है बहुत अच्छे से एक बैक टू बैक रिवीजन कर सकते हैं। तो थिंक पॉजिटिव। नेगेटिव से देखिए, नेगेटिव वालों से दूर रहो, जो नेगेटिव फैलाए उनसे बिल्कुल दूर रहें। मैं यहाँ पे बोलूँगा, देखो यार, हम भी कुछ एफर्ट्स कर रहे हैं, मैं स्वाति कुछ ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं इस चीज़ को लेके। कुछ माइंड मैप्स ये निकाले हैं हमने, मेरी इकनॉमी पे मैं आई एम डूइंग राइट नाउ, मैं काम कर रहा हूँ। कुछ 7-8 टॉपिक्स इकनॉमी के माइंड मैप के मैंने अपग्रेड किए हैं, बहुत मज़ा आएगा आपको। बाकी ये बुक्स जो हैं, ये 4 बुक्स लाइक पॉलिटी, ज्योग्राफी और ये तो ऑलरेडी अमेज़ोन पे हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट से ले। इन्वायरमेंट की जो बुक है ये अब रेडी टू प्रिंट है। प्रिंट इन द सेंस ये है कि मैंने भी तो उसे इन्वायरमेंट के माइंड मैप्स बना दी हैं, जस्ट रेडी टू प्रिंट है। और ये इन्वायरमेंट की बुक मैंने अपने खुद के द्वारा लिखी गई है, उसमें मैंने हेल्प्स ली थी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, बट इसमें मैंने एक लॉकडाउन के थ्रू मैंने किया है। बाकी हिंदी के लिए राज्य व्यवस्था 98 चैप्टर्स कर दिए हैं। पॉलिटी की बुक आप देखें, रिव्यू करें, अमेज़ोन पे रिव्यू पढ़ें, आप पढ़ें समझें, जैसा आपको सही आए तो अब ये आपके लिए कहीं ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो दोस्तों यही था एक छोटा सा मेरी तरफ से। तो या माइंड मैप्स के थ्रू आपकी बहुत ज़्यादा क्विक रिवीजन अगर आप चाहें तो हो सकती है।
ये, लेकिन अगर आपने अपने नोट्स बना ली हैं तो प्लीज़ इनको फिर मत खरीदेगा। अगर आपके अपने नोट्स हैं तो वेल एंड गुड है, बेस्ट हैं, उन नोट्स अपने ही नोट्स पढ़ें, फिर इनको ये जुगाड़बाजी से मत पीछे पड़ें। ये उनके लिए हैं जैसे वर्किंग एस्पिरेंट्स हो गए जिनको टाइम नहीं मिलता, तो एक बार नोट्स देख सकते हैं और आपको चीज़ें समझ आ जाए। तो गाइस थैंक यू।